गुप्ता ने एक ऐसी बैटरी टेक्नोलॉजी बना दी है जो फोन्स और लैपटॉप्स को बस 1 मिनट में चार्ज कर सकती है। यह टेक्नोलॉजी एक ईवी तक को बस सिर्फ 10 मिनट में फुल चार्ज कर सकती है, जिसे चार्ज करने में यूजुअली 8 से 10 घंटे लगते हैं। प्लस आज के फोन बैटरीज में आपने ये चीज भी नोटिस की होगी कि समय के साथ साथ आपके बैटरी का परफॉर्मेंस कम होता चला जाता है, उसका चार्जिंग टाइम बढ़ते जाता है और वो जल्दी डिस्चार्ज भी होने लगती है। ये इसीलिए होता है क्योंकि मॉडर्न स्मार्टफोन्स में जो लिथियम आयन बैटरीज होते हैं ना, वो सिर्फ 800 से 900 चार्जिंग साइकिल्स यानी सिंपली सिर्फ 1 से 2 साल तक ही ठीक से काम करते हैं और उसके बाद उनकी एनर्जी स्टोर करने की क्षमता ड्रास्टिकली कम हो जाती है। लेकिन अंकुर गुप्ता और उनकी टीम ने जो बैटरी टेक्नोलॉजी बनाई है वो ऐसी है कि 100 साल यूज करने के बाद भी बिल्कुल वो वैसे ही काम करेगी जैसे एकदम नई की नई। अब सवाल ये आता है कि ये नई ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी आखिर उन्होंने इन्वेंट कैसे की। सो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर में एज अ साइंटिस्ट और प्रोफेसर काम करते हुए उन्होंने उस बड़ी गुत्थी को सुलझा लिया जिसने पिछले 2 से 3 दशकों से दुनिया के सभी साइंटिस्टों को एक तेज चार्ज होने वाली बैटरी बनाने से रोक रखा था। अब वो ऐसी कौन सी गुत्थी थी जिसके वजह से कोई भी साइंटिस्ट एक सुपर फास्ट चार्जर बना नहीं पा रहा था? क्या आपको पता है? और हमारे इस इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट ने कैसे यहां पर एक बड़ा ब्रेक थ्रू लाया? वेल, ये अपने आप में ही एक बहुत ही फैसिनेटिंग किस्सा है, क्योंकि इस ब्रेक थ्रू के बाद अब हम एक ऐसी चीज को बैटरी में तब्दील कर सकते हैं जिसे हम सोते जागते, नाचते गाते हर वक्त इस्तेमाल करते आए हैं। मैं बात कर रहा हूं इसकी, जो अलग अलग रूपों में ऑलमोस्ट सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में काफी कॉमनली यूज होते हैं। जी हां, दैट्स राइट, कैपेसिटर्स। How did scientists realize the potential of a capacitor to be used as a battery? And what are the challenges? Actually आपने देखा होगा जब भी हमारा फैन वगैरह खराब होता है तो सबसे पहले हम कैपेसिटर्स को ही बदलते हैं, और फिर जब भी हम एक नया कैपेसिटर खरीदते हैं तो दुकान वाला उसे यूं स्विच बोर्ड में डाल के बाहर निकालता है और फिर उसमें से ऐसे स्पार्क्स निकालकर हमें दिखाता है टू प्रूव दैट इट इज वर्किंग। अब ये दुकान वाला जो करता है ना, इसमें आपने 2 चीजें नोटिस की होगी। एक तो ये कि वो दुकान वाला सिर्फ 2 से 3 सेकंड्स के लिए ही उसे स्विच बोर्ड में डालता है, और दूसरा सिर्फ 2 से 3 सेकंड्स की बिजली मिलने पर भी वो कैपेसिटर एक काफी इंटेंस स्पार्क पैदा करता है। एंड नाउ व्हाट डज दिस टेल यू? यही कि एक कैपेसिटर भी किसी बैटरी की तरह अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकता है, बट अनलाइक बैटरीज उसे ऐसा करने में सिर्फ कुछ सेकंड्स लगते हैं। यानी कि सुपर फास्ट चार्जिंग वाली अगर बैटरी टेक्नोलॉजी बनानी हो तो कैपेसिटर एक काफी स्ट्रॉन्ग है और कई मायनों में वो ट्रेडिशनल बैटरीज को भी बीट कर सकता है, बस सिर्फ उसे चार्ज होते हैं उतने ही जल्दी वो डिस्चार्ज भी हो जाते हैं, जिसे अगर सिंपल साइंटिफिक भाषा में कहे तो उसकी एनर्जी डेंसिटी काफी कम है। अगर आप एक साइंटिस्ट हो या साइंटिस्ट आप सोचोगे कि इसे सॉल्व कर चुटकी बजाने जितना आसान ही होना चाहिए, बट दिस इज एग्जैक्टली वेयर यू विल बी रॉन्ग। बैटरीज और कैपेसिटर्स अंदर और बाहर दोनों तरफ से मोर और लेस सेम ही होते हैं। दोनों में एक डब्बा होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं और दोनों ही एनर्जी स्टोर करते हैं, लेकिन इन दोनों में एक छोटा सा फंडामेंटल डिफरेंस होता है जो कैपेसिटर्स को जल्दी चार्ज होने की काबिलियत देता है, मगर बैटरीज को ज्यादा एनर्जी स्टोर करने की काबिलियत देता है ऑन द अदर हैंड। अब ऐसा क्यों होता है, इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले बैटरी के बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आप कैपेसिटर्स को बैटरीज के पर्सपेक्टिव से देख पाओगे। एंड डोंट वरी, ये काफी माइंड ब्लोइंग है। आपको बस कुछ मरे हुए मेंढकों की टांगे लगेंगी और थोड़ा सा नमक। आज से करीब 200 साल पहले इन्हीं के वजह से सरप्राइजिंगली बैटरी टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई थी। इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना। जैसे यहां पर ये शेफ महाराज इन मरे हुए फ्रॉग्स के पैरों में थोड़ा सा नमक डालते हैं, उसके बाद ये होता है। वो अचानक से टांगे जिंदा कैसे हो गई, मानो जैसे किसी ने इनकी टांगों में बैटरी लगा दिया हो, है ना? पता है ऐसा क्यों होता है? वेल, इसके पीछे का साइंस काफी इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट इसी से आज के मॉडर्न बैटरीज भी इंस्पायर्ड है। इसके बारे में हम कुछ ही देर में बात करेंगे, बट यू नो व्हाट, साइंस की ब्यूटी ही यही है कि वो एक प्रॉब्लम को देखता है और उसे फिक्स करने के लिए कॉन्स्टेंटली न्यू एवोल्यूशंस लाता रहता है। वेल, साल 1780 में एक इटालियन फिजिसिस्ट थे लुइजी गैल्वानी। मरे हुए फ्रॉग्स की टांगे हिलती हुई देख उन्हें ऐसा लगता था कि इसीलिए होता है क्योंकि मेंढकों की टांगों में एक स्पेशल तरह की इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती है कॉल्ड एनिमल इलेक्ट्रिसिटी,
जो उसे ट्विच कराती है। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ऐसा उन्हें लगता था। इसे उन्होंने इनफैक्ट अपनी लैब में डेमोन्स्ट्रेट भी करके